पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं। रोमन राइट के अनुसार, लातीनी रीति के अनुसार चालीसा काल का प्रारंभ राख बुधवार से होता है। राख बुधवार में पुरोहित द्वारा आशीष की हुई राख विश्वासियों के माथे पर लगा कर के कहते हैं तो मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाएगा। अर्थात चालीसा का प्रारंभ मनुष्य को ये याद दिलाते हुए शुरू हो रहा है, मनुष्य कितना नगण्य है, वो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 को पढ़ेंगे, जब मनुष्य पाप किया तब ईश्वर ने स्वयं कहा तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। प्रवक्ता ग्रंथ में सिराक उसके अध्याय 17 वाक्य 1 और 2 हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर भी इस प्रकार का वचन हमें मिलेगा। वहां पर लिखा है, तुमने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। वाक्य 2, वह उसे फिर मिट्टी में मिला देता है। और उपदेश ग्रंथ उसके अध्याय 7 को उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 का वाक्य 7 को यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर यही लिखा हुआ है, मनुष्य के जीवन के अंत में जो मिट्टी है वह मिट्टी में मिल जाएगा। उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7, उस समय जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। अर्थात मृत्यु के समय पर शरीर मिट्टी में मिलना है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाता है। अंतिम समय पर जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होता है, उस समय पर मिट्टी में मिला हुआ ये शरीर फिर से जी उठता है, आत्मा के साथ एक होकर के जी उठता है और स्वर्ग में ईश्वर के पास जाते हैं। तो मनुष्य का नगण्यता, पवित्र बाइबल को मैं रेफर कर रहा था, मनुष्य के जीवन के विषय में इस प्रकार लिखा हुआ है, वो एक नगण्य मनुष्य है। और उसको दिखाने के लिए कहीं उसके विषय में लिखा है, उसका जिंदगी जीवन घास के माफिक है। जैसे घास आज उग रहा है, सूरज आते ही वो सूख रहा है, और घर के छत के ऊपर आने वाले वो जो घास है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अनेकों जगह पर मनुष्य की जिंदगी जीवन घास के और इशारा करता तुलना किया है। इसके बाद हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 144 वाक्य 4 में, साम 144:4 में लिखा हुआ है, सबसे पहले कहते हैं वो एक श्वास मात्र है, एक श्वास मात्र है। और दूसरी शब्द लिखा है वह एक छाया मात्र है। जैसे छाया मिट जाता है, सांस खत्म होता है, उसी प्रकार मनुष्य की जिंदगी भी खत्म हो जाता है, ये लिखा हुआ है। स्तोत्र ग्रंथ 103:15 में मनुष्य का जिंदगी जीवन जो है वो घास की तुलना कर करके लिखा है। और वाक्य 16 में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, फूल की तरह है। जैसे आज फूल खिला हुआ है, शाम होते होते वो मुरझा जाता है। संत पेतरुस भी अपना पहला पत्र दिया 1 वाक्य 24 के अंदर मनुष्य के जीवन को घास की ओर तुलना किया है, घास के समान है करके। और स्तोत्र ग्रंथ के अनेकों वाक्य में हमें मिलेगा मनुष्य की जिंदगी इतना छोटा है, एक घास के समान है। और नबी यशायाह ने भी अपने ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 27 में,
आइज़या 37:27 में खेत के जो घास के समान है मनुष्य का जीवन। और वहाँ आगे लिखा हुआ है जो छत पर उगने वाले घास के समान है, वो और भी जल्दी खत्म होने वाला है। मनुष्य का जीवन कब खत्म हो रहा है ये मनुष्य स्वयं नहीं बोल सकता है। और इसहाक का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 47 में लिखा हुआ है, सब शरीरधारी घास के समान है, वो घास की तरह है, आएगा और जल्दी से जल्दी मिट जाएगा। तो 40 काल में प्रवेश करते हुए कलीसिया मनुष्य के इस नगण्यता को, जीवन कितना तुच्छ है, कितना है, इसके विषय में बता कर दे रहा है। अर्थात हमें हमारे सामने मृत्यु की ओर हम बढ़ रहा है, इसको मनन चिंतन करते हुए हमें जीवन जीना है। हमारा मृत्यु कब है हम नहीं बोल सकता है। हमारा मृत्यु कब होगा कोई नहीं बोल सकता है। याकूब अपने पत्र अध्याय 4 वाक्य 14 में लिखा है, जिस प्रकार एक कोहरा दिख रहा है, सूरज आते ही कोहरा मिटता है, उसी प्रकार इंसान भी मिट जाएगा। कब आया कब गया कोई नहीं बोल सकता है। और सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, मनुष्य सोचता है यदि किसी का उम्र 100 साल हो गया, अरे कितना लंबी उम्र है, ये कहते हैं। यहाँ पर वचन कहते हैं ये जो 100 साल ईश्वर के सामने और मृत्यु के बाद जो आनंद जीवन हमारे लिए है, उसकी तुलना में समुद्र की एक बूंद पानी के समान है 100 साल। समुद्र तट पर जो रेत है उनमें से एक रेत कण के समान है। भले इस संसार का 100 साल भी जो आनंद जीवन है उसकी तुलना में समुद्र की एक बूंद पानी के समान है। तो हमें इस संसार में रहते वक्त कभी ये नहीं कहना है मुझे लंबी उम्र चाहिए या लंबी उम्र मिलेगी फलाने को, क्योंकि वो आनंद जीवन की तुलना में बहुत ही छोटी सी समय है। और याकूब अपना पत्र में अध्याय 1 वाक्य 10 में लिखा है, धनियों से बोलो, उनका जो धन है घास का जो फूल है वो फूल की तरह झड़ जाएगा। इसलिए ना इस संसार की किसी वस्तु पर, धन पर या अन्य चीज पर हमें घमंड करना है, गर्व करना है, क्योंकि ये सब झड़ने वाली चीज है। ना झड़ने वाले अनंत जीवन का जो ईश्वर जो दे रहा है उसकी ओर हमारे नजर रखना है। हमारा मृत्यु कब आ रहा है, कब हमारा जीवन अंत हो रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें एक बात मालूम है, हम सबों को मरना है, आज नहीं तो कल। तो हमारे वो मृत्यु, उस आनंद जीवन में प्रवेश करने वाला उस दरवाजा पार करने के इंतजार में हमेशा हमें जीना चाहिए। मेरे जीवन में एक मृत्यु का अवसर हुआ 2010 अप्रैल 26 तारीख को, जब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्टेशन में मेरा रेल एक्सीडेंट हुआ। मैं ट्रेन से नीचे गिर गया, ट्रेन के नीचे चला गया था चलते ट्रेन में चढ़ते वक्त। उस समय पर मुझे पता चला मनुष्य का जिंदगी क्या है, कब मृत्यु होगा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं बोल सकता, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए हमारा मृत्यु कभी ना कभी होना है और उसी का जीवन जीना है, उसके अनुसार जीवन जीना है। प्रेरित प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 12 में लिखा है, ईश्वर कहता है, प्रभु कहता है, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। हमारे कर्मों का प्रतिफल देने के लिए प्रभु आने वाला है, जल्दी आने वाला है। कब है हमारे जीवन का अंत हम नहीं बोल सकता है, और हमारे कर्म के अनुसार हमें प्रतिफल मिलने वाला है। इसलिए 40 काल शुरू होते ही इस राख बुधवार के दिन कलीसिया हमें यह बताता है कि हम हमारे सामने हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहना है।
यदि आज हमारा मृत्यु है तो हमारी स्थिति क्या होगा, हम कहाँ जाएगा, स्वर्ग जा रहा है या कहीं और है, इस विषय में मनन करते हुए हमें जीवन जीना है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 20, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। तो हमारा जो स्वदेश है ये देश नहीं है, भारत देश नहीं है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग राज्य है। वहां जाने के लिए हम हमेशा तड़पते रहता है। यदि हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 को पढ़ेंगे, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5, वहां पर वाक्य 6 में लिखा है, हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम यह चाहते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं। जब तक इस शरीर में रहता है हम परदेश में ईश्वर से दूर रहते हैं। तो हमें हमारा स्वदेश लौटना है, अर्थात हमारे ईश्वर के पास स्वर्गराज लौटना है। राग बुधवार का यही तो संदेश है। हमें 40 दिन, आने वाला 40 दिन स्वर्ग राज्य के जीवन कैसे जीना है उसके अनुसार जीने का एक ट्रेनिंग करना है। हमने जो कुछ पाप किया है, अपराध किया है, उसके लिए पश्चाताप करना है। सिरो मलंकरा राइट के अनुसार राग बुधवार के पहले वाला 2 दिन पहले जो सोमवार है, उस सोमवार के दिन उपवास प्रार्थना ये 40 काल उनका शुरू हो चुका है। उस दिन सोमवार के दिन मेल मिलाप का दिन है। भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, कलीसिया के साथ, ईश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ 40 काल में इस उपवास प्रार्थना में प्रवेश किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं, मनुष्य का जीवन कितना नगण्य है, घास के समान है, फूल के समान है, श्वास मात्र है, छाया मात्र है, कोहरा मात्र है, आएगा चला जाएगा। जब तक इस शरीर में हम रहता है ईश्वर से दूर परदेश में रहता है। हमारा देश स्वदेश है और ईश्वर हमारे कर्मों का फल हमें देगा। हमें स्वर्ग जाना है, इसलिए स्वर्ग राज्य का उचित फल हम उत्पन्न करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। ईश्वर का अनुग्रह आशीष आप